देख रहे हैं ज़िक्र सिरात हक़। मैं हूँ आपके साथ सिदरा बतूल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं दुआ को हूँ कि आप सब खैरियत से रहें, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें। हमारा आज का टॉपिक है नीयत। हम नीयत का मफ़हूम समझने की कोशिश करेंगे कि नीयत किसे कहते हैं, नीयत का मफ़हूम क्या है। तो किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए किया जाने वाला कस्द या इरादा नीयत कहलाता है। साफ अल्फाज में कि कोई भी काम है उसको सर अंजाम देने से पहले आप जो इरादा करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए जो इरादा करते हैं, जो कस्द कहते हैं उसको, जो कस्द करते हैं किसी भी काम को करने के लिए जो इरादा करते हैं उसको नीयत कहते हैं। नीयत का ताल्लुक इल्म से भी है और अमल से भी है। नीयत एक वास्ता है इल्म और अमल के दरमियान। जब तक किसी भी काम के बारे में इल्म वाक़या न हो तब तक अमल रूनुमा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अभी हालिया दिनों में सैलाब आया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सैलाब की ज़द में आए। तो अगर हम सब मिलकर ये इरादा करते हैं कि हम सैलाब मुतासिरीन की कुछ ज़रूरी इमदाद करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, या किसी भी इरादे से हमें उनकी जो है वो मदद करनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें ये इल्म होना ज़रूरी है कि सैलाब किस इलाके में आया, कौन कौन से लोग मुतासर हुए, कौन कौन से इलाके के लोग ज़्यादा मुतासर हुए, किस किस इलाके के लोग कम मुतासर हुए, किस इलाके में किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, किस इलाके में किन चीज़ों की कम ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनकी मदद के वाला जो अमल है उसको सर अंजाम देने के लिए इन सारी चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। तो नीयत ऐसी चीज़ है जो एक तरफ अमल से वाबस्ता है और दूसरी तरफ इल्म से वाबस्ता है। और दूसरे लफ्ज़ों में नीयत उन अल्फाज को भी कहते हैं जो किसी भी अमल को सर अंजाम देने से पहले ज़ुबान से अदा किए जाते हैं। किसी भी अमल को सर अंजाम देने से पहले जो ज़ुबान से अल्फाज अदा किए जाते हैं उनको भी नीयत कहते हैं। मगर चूँकि आपके अमल का ताल्लुक आपके दिल से होता है, तो इस वजह से ज़ुबान से जो लफ्ज़ अदा किए जाते हैं उनकी बजाय जो आपका दिली मकसद है उसको नीयत तसव्वुर करना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि हम कुर्बानी का, मिसाल दे रही हूँ, कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हैं, ठीक है, तो नीयत में जो लफ्ज़ पढ़े जाते हैं वो ज़ुबान के लफ्ज़ कुछ और होते हैं लेकिन मकसद कुछ और होता है। वो दिखावा भी हो सकता है, ठीक है, वो मकसद जो है वो कुछ दिनों के लिए अच्छा खाना पीना भी हो सकता है, मकसद गरीबों की मदद भी हो सकता है, मकसद अल्लाह की रज़ा भी हो सकता है। तो ज़्यादा अहमियत आपके दिल की है कि आपके दिल में क्या है, ज़ुबान के लफ्ज़ों की बजाय आपके दिल में क्या है, उस चीज़ को नीयत तसव्वुर करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम गरीबों की मदद करते हैं या अक्सर लोग जो हैं वो गुरबा की मदद करते हैं ज़ाहिरी नमूदो नमाइश के लिए, दुनिया में अपना नाम वो मकाम पैदा करने के लिए। तो ज़ुबान से लफ्ज़ आवाम के सामने ये कभी भी अदा नहीं किए जाते कि मैं ये काम दुनिया को दिखाने के लिए या दुनिया में अपना नाम पैदा करने के लिए कर रहा हूँ या अपनी ज़ाहिरी नमूदो नमाइश के लिए कर रहा हूँ। दुनिया में यही कहा जाता है कि मैं ये अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ, जबकि दीनी मकसद दुनियावी नमूदो नमाइश होता है। तो इस वजह से ज़ुबान में से अदा किए जाने वाले लफ्ज़ जो हैं उनकी बजाय जो आपके दिल में चीज़ होती है उसको नीयत तसव्वुर करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद बारी ताला है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार यकीनन नीयतों पर है। तो नीयत के मुख्तलिफ दर्जे हैं जिनकी बिना पर आपके अमल में बुलंदी या पस्ती पैदा होती है। नीयत
اللہ کی رضا ہے تو عمل بلند ہوگا، عمل میں رفت ہوگی، عمل کی قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی ہوگی۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں یہ کام سر انجام دے کے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کروں، یا مجھے یہ کام کرنے کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے اس وجہ سے میں یہ کام سر انجام دے رہا ہوں، اور اگر آپ کی نیت ظاہری نمود و نمائش ہے تو آپ کا عمل جو ہے وہ پستی کی طرف آئے گا۔ وہ دنیا میں تو آپ کو نام و مقام مل جائے گا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ایسے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسے عمل کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ نیت کے بھی مختلف درجے ہیں جن پر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈز میں تفصیلاً گفتگو ہوتی رہے گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا، اور اپنے کمنٹس سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔